वेलकम टू स्टडिंग वापस। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह सीखने मिलेगी आज। अब इसका ट्रेंड जो आ रहा है डाउन ट्रेंड में आ रहा है ये पे फिलहाल। बराबर, सुबह इसने हाई मारा था 1334-35 का, अभी 1232 पे चल रहा है। अब यहाँ आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। कैंडल क्लोज हुए बची है 37 सेकंड। यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, 1231 पे अपने ट्रेड ले रहे हैं। बराबर, किसके बेस पे? कैंडल के बेस पे नहीं, रिस्क मैनेजमेंट के बेस पे, रिस्क टू रिवार्ड रेशो के बेस पे। रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या रहेगा? आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1% रहेगा। 1231 की अपनी बाइंग है तो 1% उसका हुआ ऑलमोस्ट 1219। बराबर, और जो रिवॉर्ड रहेगा वो 2% रहेगा। यानी 1231 को अपने बाई कर रहे हैं तो उसको अपने 1255 पे सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में अगर $100 है, उससे आप ये ट्रेड ले रहे हो तो लॉस होगा तो $1 लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो $2 लॉस, $2 प्रॉफिट होगा। और ये बात चल रही है किसकी? स्पॉट ट्रेडिंग की। और अपने ट्रेड ये लेने क्यों बोला मैं? क्योंकि अभी नई कैंडल शुरू होने वाली है और शुरू हो चुकी है। बराबर, रिस्क टू रिवॉर्ड के बेस पे अपने ये ट्रेड ले रहे हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है अपने वो समझते हैं। आपने पहले ये समझ लिया 1231 पे अपनी बाइंग है और अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट आपका ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और ये आपका हो गया टारगेट। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? 1:2 का। यानी अगर लॉस हुआ तो $1 लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो $2 प्रॉफिट होगा। ये कौन से सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, कौन सा ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ? स्पॉट में। बराबर, अब स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि स्पॉट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। स्पॉट ट्रेडिंग में सिंपल सा बात थी, आपके वॉलेट में $100 था और आपको पूरे $100 का ट्रेड लेना था। आपने 1231 पे पेपे को बाई किया, आगे का 00 में नहीं बोल रहा हूँ, उतना समझ जाना। आपने पेपे को बाई किया, अब वो वहां से 1255 पे जाएगा तो आपका जो है $100 वो $102 बन जाएगा, यानी $2 प्रॉफिट होगा। और अगर वो 1219 पे आएगा तो आपका जो $100 है वो 1% कम हो जाएगा, यानी $1 आपका लॉस होगा। ये कौन से सिंपल इक्वेशन है स्पॉट की। फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है लेवरेज। अब अगर आप बाई साइड हो और आपने लॉन्ग किया और मान लीजिए उसके अंदर आपको जो रहता है लेवरेज सेट करना रहता है 2x 3x 4x 5x। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने उसमें 5x का लेवरेज लिया, आपके अकाउंट में था $100, आपने $100 का ट्रेड लिया 5x के लेवरेज पे। अब मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में तो $100 था, लेकिन आपने जो बाई की है पेपे की वो कितने डॉलर की बाइंग की है? $500 की बाइंग की। अब वो 1% अगर नीचे आया तो आपको लॉस कितना होगा? $5 का, क्योंकि 1% किसका जाएगा? आपकी बाइंग वैल्यू का। बाइंग वैल्यू कितनी हो गई है? $500 की। आपके अकाउंट में था $100, आपने लेवरेज लिया 5x का, तो 100 का 5 गुना कितना होता है? 500। बराबर, उसी तरह से अगर वो 2% ऊपर गया जो अपने टारगेट रखे हैं और आपने 5x लेवरेज रखा है तो आपको अब कितना डॉलर प्रॉफिट होगा? $10 प्रॉफिट होगा। तो लॉस भी ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा, किसके अंदर? फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो पहले उसको स्पॉट ट्रेडिंग में समझो, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार रिस्क लेने से अच्छा दिन में $100 से $2 वाला है, वैसे दिन में 5 ट्रेड ढूंढो तो आपका $10 बनता है। अगर आपने $2 ढूंढा, 2 ट्रेड ढूंढा और आपके टेक प्रॉफिट हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ आपका, तो $4 बना, $100 पे $4 बना। अब प्रॉब्लम क्या होती है मालूम? आदमी वो $4 देख रहा है, उसको आपने जिस दिन परसेंटेज वाइज समझना शुरू कर दिया कि मेरे अकाउंट में $100 था और आज मैंने $4 बना लिया, तो जो कि बहुत बड़ी बात है 4%। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अनरियल प्रॉफिट को छोड़ दो तो 4% तो बहुत ज्यादा है। अगर आदमी दिन में 1% भी निकालता है तो 30 दिन के अंदर 30% होता है। बराबर, तो इतना ज्यादा भी लालच नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस को समझने पे ध्यान देना है। ओके,
अब हर ट्रेडर की आपने सुना होगा एक एज होती है, किसी को चार्ट पे महारत हासिल होती है, बहुत सारे उसको पैटर्न समझ में आते हैं कैंडल स्टिक के, बहुत से लोग को आईसीटी या एसएमसी पे महारत हासिल होती है, बराबर। बहुत से लोगों का फंडामेंटल्स चेक करना बहुत अच्छा होता है, उनकी एज उस पे होती है। बहुत से लोग इनिशियल स्टेज पे कोइन को बाय करना जानते हैं, सारा प्रोसेस जानते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको बोलूं तो आपको सबसे पहले एज जो बनानी है वो किस पे बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट पे। उसकी थियरी ये है कि भाई आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो हमेशा कम से कम S/2 का होना चाहिए। यानी अगर आप 1 रुपया नुकसान कर रहे हो तो प्रॉफिट होने पे आपको 2 रुपया फायदा होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप 2 बार गलत गए, आपने 1-1 रुपया करके 2 रुपया नुकसान किया, तो जब आप सही जाओगे तब आप 2 रुपया कमाओगे, तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, बराबर, जिसको आगे और डेवलप करना है। लेकिन थ्योरेटिकल चीज है ही नहीं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, प्रैक्टिकल चीज है। तो वही उसको आप जब इम्प्लीमेंट करोगे, आप ऐसा ट्रेड लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बैठेगा रिस्क मैनेजमेंट पे। स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी कोई बात नहीं, टेक प्रॉफिट हिट होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट पे एज बैठ गया तो बहुत सी बार जब परफेक्ट एंट्री बनती है तब आप लोग अच्छी परफेक्ट एंट्री पे कभी भी डर के मारे एंट्री नहीं लेते होंगे, और कभी कभी फोमो में जहां एंट्री नहीं बनती वहां भी ले लेते होंगे। तो अपनी जो गलतियां हो उसको उसको क्या बोलते हैं, बचाव करने के लिए अपने को क्या है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही है। अगर रिस्क मैनेजमेंट बंदे का अच्छा है तो जब उसको प्रॉपर एंट्री मिल रही है तो वो बिंदास एंट्री लेगा, तो उसको मालूम है कि मेरा जो नुकसान है वो पहले से तय है और मेरा जो टारगेट है वो पहले से तय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।